हाँ, गुड मॉर्निंग गाइस। आज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दिस लेक्चर। आज हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं इस वाले क्लास में जो मैंने आपको पढ़ा है, ये कॉन्सेप्ट डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा। चलो, सबसे पहली बात है कि हमें ये तो पता ही, मैंने आपको बताया कि हमें इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ता है। अब ये डू क्या है? ये जो हमारे डूअर्स है, ये जो हमारे सब्जेक्ट्स है आई, वी, यू, दे, इनके साथ हमें डू का यूज करना पड़ता है। और ही, शी, इट, मिस्टर, जय के साथ हमें डज का यूज करना पड़ता है। यहां तक क्लियर हो गया? सबको समझ में आया? चलो, अब दूसरी बात है, इसको हम प्रेजेंट में यूज करते हैं। जब हम लोग किसी के साथ इंग्लिश में प्रेजेंट में बात करते हैं, वहां पे हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। अभी आप मेरे सामने बैठे हो, जैसे मेरे सामने बैठे हो, अभी मैं आपको बताऊंगा फिर से एक बार रिवाइज करके इनके साथ हम लोग सेंटेंस कैसे बनाते हैं ना। चलो, जब हम लोग इंग्लिश में किसी को क्वेश्चन पूछते, उसको क्वेश्चन आस्क कहते हैं। जैसे हम लोग हिंदी में उसको प्रश्न कहते हैं, इसी तरह इसको इंग्लिश में क्वेश्चन आस्क कहते हैं। सर, जब हम लोग इंग्लिश में किसी को क्वेश्चन पूछते हैं, उसको क्वेश्चन आस्क कहते हैं। अब आप मेरे सामने बैठे हो, जैसे आप मेरे सामने बैठे हो, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप खाना बनाते हो? कब? प्रेजेंट में। कैसे पूछूंगा? डू यू कुक फूड? क्योंकि सर मेरे को क्या करना है, मेरे को यू, आपसे बात करनी है, तो मैंने यहां से डू लिया और मैंने आपके साथ बात की, तो मुझे यू का यूज करना है। चलो, क्या आप क्रिकेट खेलते हो? डू यू प्ले क्रिकेट? जैसे कि मेरी एक क्रिकेट टीम है, अब मेरे को एक प्लेयर की जरूरत है, मैं तो आपको नहीं जानता हूं, तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप क्रिकेट खेलते हो? डू यू प्ले क्रिकेट? यहां तक समझ में आ गई? ये तो क्वेश्चन आस्क हो गए। अगर आप क्रिकेट खेलते तो आप कहोगे यस, अगर नहीं खेलते तो आप कहोगे नो। अगर यस कहते हैं उसको कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, अगर आपने नो कहा उसको कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अच्छा, प्रेजेंट में कैसे बताओगे कि मैं क्रिकेट खेलती हूं? आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। अच्छा, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, आई डोंट प्ले क्रिकेट। देखो, ये तो हो गया पॉजिटिव सेंटेंस, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब मैं एक एक करके हिंदी में बताऊंगा, आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते रहोगे, ठीक है? अच्छा, मैं गाड़ी चलाता हूं, आई ड्राइव ए कार। प्रेजेंट में, इसका ये मतलब नहीं है मैं चलाता था, नहीं, अभी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं गाड़ी नहीं चलाता हूं, आई डोंट ड्राइव ए कार। मैं कपड़े धोता हूं, आई वॉश क्लोथ्स। मैं कपड़े नहीं धोता हूं, आई डोंट वॉश क्लोथ्स। मैं इंग्लिश बोलता हूं, मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूं। मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल नहीं जाता हूं। मैं लड़ाई करता हूं, आई फाइट। मैं लड़ाई नहीं करता हूं। मैं गाली देता हूं, मैं गाली नहीं देता हूं। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूं। आई डोंट टीच इंग्लिश। अब हम लोग क्या करेंगे, काम यहां से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, फिर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, फिर क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। इसी तरह आप घर में प्रैक्टिस करोगे। जैसे मैंने आपको वर्ब्स की शीट दी है, मैंने आपको बताया सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पहले वाले पेज पे, जो वर्ब्स फर्स्ट शीट में लिखी हुई है। उससे क्या होगा, आपकी फर्स्ट पेज के वर्ब्स सारे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम वहां करेंगे नेक्स्ट पेज, फिर थर्ड पेज। उससे क्या होगा, आपको वर्ब्स भी याद हो जाएंगे। दूसरी बात है, आपको पता भी चलेगा इनको सेंटेंस में कैसे यूज करना होता है, ठीक है? जैसे पहले वर्ब है अब्यूज, यहां से हम लोग सेंटेंस बनाएंगे पॉजिटिव सेंटेंस। बनाओ पॉजिटिव सेंटेंस। आई अब्यूज, वी अब्यूज, यू अब्यूज, दे अब्यूज। नेगेटिव सेंटेंस, आई डोंट अब्यूज, वी डोंट अब्यूज, यू डोंट अब्यूज, दे डोंट अब्यूज। Question asked, do I abuse, do we abuse, do you abuse, do they abuse? चलो, दूसरे बना वॉश क्लोथ्स पे बनाओ। I wash clothes, we wash clothes, you wash clothes, they wash clothes. Negative, I don't wash clothes, we don't wash clothes, you don't wash clothes, they don't wash clothes. Do I wash clothes? Do we wash clothes? Do you wash clothes? Do they wash clothes? क्लियर हो गया? इसी तरह बाकी सारे वर्ब्स पे भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? उसके बाद हम लोग जो सेंटेंस बनाते हैं उसको कहते हैं क्वेश्चन नेगेटिव। जब हम लोग किसी को नेगेटिव में क्वेश्चन पूछते हैं, उसको क्वेश्चन नेगेटिव कहते हैं। जैसे कि मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, मैंने आपको देखा हर दिन आपके हाथ में बैट होता है। अब मेरे को क्या पता है कि आप क्रिकेट खेलते हैं। अब मेरे को पता चला आप क्रिकेट ही नहीं खेल रहे हो, तो मैं आपसे क्या पूछूंगा, क्वेश्चन नेगेटिव, क्या आप क्रिकेट नहीं खेलते हो? तो कैसे पूछूंगा, डोंट यू प्ले क्रिकेट? क्या आप क्रिकेट नहीं खेलते? अच्छा, क्या आप कपड़े नहीं धोते हो?
डोंट यू वॉश क्लोथ्स, क्या आप इंग्लिश नहीं बोलते हो? डोंट यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप गाली नहीं देते हो? डोंट यू अब्यूज। जैसे क्या हुआ, क्लास में अभी अभिषेक बैठे हैं, अब इन्होंने मेरी कंप्लेंट कर दी, इन्होंने मेरी कंप्लेंट की, सर गाली देते रहते क्लास में। मैं कह रहा ऐसा मत करो, क्या आप गाली नहीं देते हो? डोंट यू अब्यूज। अच्छा, क्या आप चाय नहीं पीते हो? डोंट यू टेक टी। जैसे इन्होंने कहा कि ये सिगरेट पीते रहते हैं, मैं कह रहा अपनी तो बात छुपा रहे हो, क्या आप सिगरेट नहीं पीते हो? डोंट यू स्मोक। कब की बात कर रहे हैं हम लोग? प्रेजेंट की बात करें, क्योंकि इनकी रूटीन है हर दिन सिगरेट पीने की। तो अब हम इनसे पूछते हैं डोंट यू स्मोक, क्या आप सिगरेट नहीं पीते हो? मेरी तो बातें करते रहते हो सर, सिगरेट पीते रहते हैं, तो क्या आप सिगरेट नहीं पीते हो? डोंट यू स्मोक। अच्छा, क्या आप लड़ाई नहीं करते हो? डोंट यू फाइट। उसको कहते हैं क्वेश्चन नेगेटिव, जब हम नेगेटिव में क्वेश्चन पूछते। देन आफ्टर दैट वी हैव अ सेंटेंस, उसको कहते हैं रीजन आस्क, जब हम लोग किसी चीज का वजह जानना चाहते हैं कि भैया, जैसे कि इनको हम पूछते हैं आप सिगरेट क्यों पीते हो? ये बताएगा सर मुझे कोई थी, अब मैं उसको बुलाने के लिए सिगरेट पीता हूँ। ये अपने रीजन बताइए, सर मैं सिगरेट क्यों पीता हूँ। अब मैं इनसे पूछता हूँ कि आप इंग्लिश क्यों सीखते हो? ये बताइए सर मुझे कंपनी में जाना है, मेरे को कम्युनिकेट करना है, लोगों के साथ बात करनी है, इसलिए मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। तो हम लोग वजह जानना चाहते हैं किसी काम के लिए, ठीक है, उसको कहते हैं रीजन आस्क। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ आप क्रिकेट क्यों खेलते हो? Why do you play cricket? आप बताओगे सर मेरा प्रोफेशन है, या मैं एक्सरसाइज के लिए खेलता हूँ, या अपने काम के लिए, जिसके लिए भी आप खेलते हो आप अपना वजह बताओगे। दैट्स कॉल्ड रीजन आस्क, जब हम लोग किसी चीज का वजह जानना चाहते हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ आप चोरी क्यों करते हो? आप क्या बताओगे? सर मेरे पास पैसे नहीं इसलिए मैं चोरी करता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ आप इंग्लिश क्यों सीखते हो? मैं आपसे पूछता हूँ आप यहाँ क्यों आते हो? ठीक है, उसको कहते हैं रीजन आस्क। उसके बाद होता है रीजन नेगेटिव, जब हम लोग किसी चीज का नेगेटिव में रीजन जानना चाहते हैं, उसको कहते हैं रीजन नेगेटिव। जैसे क्या हुआ, आपके घर में गाड़ी है, जैसे आपके घर में गाड़ी है, अब क्या होना चाहिए? आपको गाड़ी चलाना चाहिए ना, क्योंकि आपके घर में गाड़ी है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप गाड़ी क्यों नहीं चलाते हो? Why don't you drive a car? आप अपना रीजन बताओगे, सर मेरे को डर लगता है, मेरे को अच्छा नहीं लगता है, अभी मैं चलाना नहीं चाहती हूँ। उसको कहते हैं रीजन नेगेटिव। जब हम लोग नेगेटिव में किसी चीज का रीजन जानना चाहते हैं, उसको रीजन नेगेटिव कहते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ आप क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हो? Why don't you play cricket? आप क्रिकेट क्यों नहीं खेलते? अच्छा, आप मेडिसिन क्यों नहीं खाते हो? Why don't you take medicine? जैसे कोई बीमार हो, हाँ जी टेक लगेगा। Why don't you take medicine? आप मेडिसिन क्यों नहीं खाते? यहां तक समझ में आ गया? ये हमने अभी सेंटेंस बनाया है आई वी यू दे के साथ। अब हम क्या करेंगे, सारे सेंटेंस पे प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरह आपको घर में प्रैक्टिस करनी है, जो मैंने शीट आपको दी है उसी तरह आपको प्रैक्टिस करनी है, जिस तरह हम लोग अभी आई वी यू दे के साथ प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम लोग ही शी इट मिस्टर जय के साथ प्रैक्टिस करेंगे, फिर हमारा ये कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलो यहां से हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे। स्पीक इंग्लिश पे, आई स्पीक इंग्लिश, वी स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश, दे स्पीक इंग्लिश। I don't speak English, we don't speak English, you don't speak English, they don't speak English. Do I speak English? Do we speak English? Do you speak English? Do they speak English? Don't I speak English? Don't we speak English? Don't you speak English? Don't they speak English? Why do I speak English? Why do we speak English? Why do you speak English? Why do they speak English? Why don't I speak English? Why don't we speak English? Why don't you speak English? Why don't they speak English? अब हम एक सेंटेंस बनाएंगे मीनिंग के साथ। पहले पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, फिर नेगेटिव, फिर क्वेश्चन आस्क, क्वेश्चन नेगेटिव, रीजन आस्क, रीजन नेगेटिव। राइट अ लेटर पे बनाएंगे। चलो पॉजिटिव सेंटेंस, आई राइट अ लेटर, मैं चिट्ठी लिखता हूँ। वी राइट अ लेटर, हम चिट्ठी लिखते हैं। यू राइट अ लेटर, तुम चिट्ठी लिखते हो। दे राइट अ लेटर, वह चिट्ठी लिखते हैं। नेगेटिव, आई डोंट राइट अ लेटर, मैं चिट्ठी नहीं लिखता हूँ। वी डोंट राइट अ लेटर, हम चिट्ठी नहीं लिखते हैं। यू डोंट राइट लेटर, तुम चिट्ठी नहीं लिखते हो। दे डोंट राइट अ लेटर, वह चिट्ठी नहीं लिखते हैं। क्वेश्चन आस्क, डू आई राइट अ लेटर, क्या मैं चिट्ठी लिखता हूँ। डू वी राइट अ लेटर, क्या हम चिट्ठी लिखते हैं। डू यू राइट अ लेटर, क्या तुम चिट्ठी लिखते हो। डू दे राइट अ लेटर, क्या वो चिट्ठी लिखते हैं। क्वेश्चन नेगेटिव, डोंट आई राइट अ लेटर, क्या मैं चिट्ठी नहीं लिखता हूँ। डोंट वी राइट अ लेटर, क्या हम चिट्ठी नहीं लिखते हैं।
डोंट यू राइट ए लेटर, क्या तुम चिट्ठी नहीं लिखते हो? डोंट दे राइट ए लेटर, क्या वो चिट्ठी नहीं लिखते? रीजन आस्क, वाई डू आई राइट ए लेटर, मैं चिट्ठी क्यों लिखता हूं? वाई डू वी राइट ए लेटर, हम चिट्ठी क्यों लिखते हैं? वाई डू यू राइट ए लेटर, तुम चिट्ठी क्यों लिखते हो? वाई डू दे राइट ए लेटर, वो चिट्ठी क्यों लिखते हैं? रीजन नेगेटिव, वाई डोंट आई राइट ए लेटर, मैं चिट्ठी क्यों नहीं लिखता हूं? वाई डोंट वी राइट ए लेटर, हम चिट्ठी क्यों नहीं लिखते? वाई डोंट यू राइट ए लेटर, तुम चिट्ठी क्यों नहीं लिखते हो? वाई डोंट दे राइट ए लेटर, वह चिट्ठी क्यों नहीं लिखते? क्लियर होगी यहाँ तक समझ में? देखो जो मेन प्रॉब्लम आती है ना आपको सेंटेंस में, वो ये वाली सेंटेंस में आती है क्वेश्चन नेगेटिव में। क्वेश्चन नेगेटिव में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है स्टूडेंट्स को बोलने में या बनाने में, क्योंकि हम लोग जनरली इसको ज्यादा यूज नहीं करते, इसलिए इसमें प्रॉब्लम आती है। ये जो क्वेश्चन नेगेटिव है ना, ये बॉडी एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देखो होता है कि मैं इसकी डिटेल में समझा दूंगा और क्लियरली समझ में। जैसे कि आप सब लोग रूममेट हो, जैसे आप सब लोग रूममेट हो, अब आप क्या करते हो, आपका एक दिन काम है खाना बनाना, इनका कपड़े धोना, इनका दूसरा काम, इनका तीसरा काम। अब इनकी बारी है आज खाना बनाने की, अब ये खाना बना ही नहीं रहा है, तो अब आप इनसे क्या पूछोगे? ये पूछ रहे आपसे मैं खाना नहीं बनाऊंगा, आप इनसे क्या पूछोगे? क्या मैं खाना नहीं बनाता हूं? क्या मैं खाना नहीं बनाता हूं? डोंट आई कुक फूड, क्या मैं खाना नहीं बनाता हूं? आप कहते हो कि मैं सफाई नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा नौकर हूं, क्या मैं झाड़ू नहीं लगाता हूं? क्या मैं खाना नहीं बनाता हूं? क्या मैं चाय नहीं बनाता हूं? उसको कहते हैं क्वेश्चन नेगेटिव। ठीक है, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूं? क्या मैं तुम्हारे लिए ये नहीं लाता हूं? कब? क्वेश्चन नेगेटिव। कब? प्रेजेंट। इसी बॉडी लैंग्वेज के लिए यूज होता है, इसीलिए इसको क्वेश्चन नेगेटिव कहते हैं, जब हम लोग नेगेटिव में क्वेश्चन पूछते हैं। यहां तक क्लियर होगी? ये समझ में आ गया ना? चलो किसी को लिखना होगा तो नोट डाउन कर लो फिर, अदरवाइज अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इन पे। यहाँ पे जो हमारा काम है, अब हमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करना पड़ेगा इनके साथ, ही, शी, इट और मिस्टर जैक के साथ, जब हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है ना? चलो अब आप मेरे सामने बैठे हो, अब हमें क्या करना है? देखो अब हमें इनके साथ बातें करनी। मैं तो आपको जानता हूं, मैं तो इनको जानता नहीं हूं, मैं इनको नहीं जानता हूं, मैं आपको जानता हूं, तो मैं आपसे पूछता हूं क्या ये लड़का क्रिकेट खेलता है? क्या ये क्रिकेट खेलता है? अब हमें किसके साथ बात करनी है? ही के साथ बात करनी है। तो सर ही के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? हमें डज का प्रयोग करना पड़ेगा। हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं और इसको इंग्लिश में क्वेश्चन आस्क कहते हैं। तो जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा क्या ये क्रिकेट खेलता है, उसको कहते हैं क्वेश्चन आस्क। जैसे मैंने आपसे पूछा क्वेश्चन क्या ये क्रिकेट खेलता है, तो कैसे पूछेंगे? डज ही प्ले क्रिकेट? डज ही प्ले क्रिकेट? क्या ये क्रिकेट खेलता है? हमें किससे बात करनी? ही के साथ बात करनी। जब हम लोग ही, शी, इट और मिस्टर जैक के साथ बात करेंगे तो वहां पे हमें डज का प्रयोग करना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है? अच्छा ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं क्या ये इंग्लिश बोलता है? डज ही स्पीक इंग्लिश? देखो मैं तो आपको जानता हूं, आप मेरी कंपनी में काम करते हो, आपने कहा सर मेरे एक फ्रेंड है उनको ना जॉब चाहिए, तो मैंने क्या पूछा आपसे? मैंने पूछा क्या वो इंग्लिश बोलते हैं? डज ही स्पीक इंग्लिश? आपने कहा सर एक और फ्रेंड है मेरा, वो इंग्लिश ना अच्छा बोलता है, तो उनको ना पढ़ाने के लिए जॉब दे दो। तो मैं क्या पूछता हूं आपसे, क्या वो इंग्लिश पढ़ाते हैं? डज ही टीच इंग्लिश? हम कब की बात करें? प्रेजेंट की बात करें, अभी हम प्रेजेंट की बात करें, तो मैं प्रेजेंट में आपसे पूछता हूं क्या वो इंग्लिश पढ़ाते हैं? तो मैंने आपसे क्या पूछा? क्वेश्चन आस्क। अगर ये क्रिकेट खेलता है, तो आप कहोगे हाँ सर वो क्रिकेट खेलता है। अगर नहीं खेलता है तो आप कहोगे सर वो क्रिकेट नहीं खेलता। चलो मैंने आपसे पूछा डज ही प्ले क्रिकेट? क्या वो क्रिकेट खेलता है? अगर वो खेलता है तो उसको कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, अगर नहीं खेलता है तो उसको कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। डज ही प्ले क्रिकेट? क्या वो क्रिकेट खेलता है? तो अगर वो क्रिकेट खेलता है तो क्या कहोगे? He plays cricket. ही प्लेज क्रिकेट। ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। अच्छा वो क्रिकेट नहीं खेलता है? He does not play cricket. ही डजंट प्ले क्रिकेट। ही डजंट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलता। क्लियरली बिल्कुल सेम है। जैसे हम लोग यहाँ पे डू का यूज करते थे, इनके साथ हमें डज का यूज करना है। यहाँ पे हमें डोंट का यूज करते थे, यहाँ पे हमें डजंट का यूज करते। बस डिफरेंस एक ही है, जब हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, वहां पे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे या तो एस लगाना होता है या तो ईएस का प्रयोग करना पड़ता। ये तो मैंने आपको बता दिया कहां पे एस लगा दे, कहां पे ईएस लगा दे। फिर भी मैं एक बार जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई, तो मैं आपको फिर से बताऊंगा कहां पे एस और ईएस लगा। केवल एंड केवल पॉजिटिव सेंटेंस के लिए
when we make the positive sentence with he, she, it and Mr. Jack, at that time we will have to use s and es with the first form of the verb. या सेकंड वे में कहेंगे हमें वहां पे verb की फिफ्थ फॉर्म का यूज करना पड़ता है, बट जब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे वहां पे हमें verb की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना पड़ता है, या क्वेश्चन नेगेटिव या बाकी सारे सेंटेंस जब हम लोग बनाते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। पहले पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, फिर नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, फिर क्वेश्चन आस्क बनाएंगे। चलो राइट ए लेटर पे बनाओ। He writes a letter. She writes a letter. Mr. Jack writes a letter. ठीक है, समझ में आ गया? He आएगा writes a letter. She writes a letter. Mr. Jack writes a letter. आएगा। चलो नेगेटिव सेंटेंस। He doesn't write a letter. She doesn't write a letter. Mr. Jack doesn't write a letter. Question asked. Does he write a letter? Does she write a letter? Does Mr. Jack write a letter? समझ में आ गया ना? चलो स्पीक इंग्लिश पे बना पॉजिटिव सेंटेंस। He speaks English. She speaks English. Mr. Jack speaks English. Negative sentence. He doesn't speak English. She doesn't speak English. Mr. Jack doesn't speak English. What English? Does she speak English? Does Mr. Jack speak English? अब हम मीनिंग के साथ एक सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, प्ले क्रिकेट पे। He plays cricket. वो क्रिकेट खेलता है। She plays cricket. वो क्रिकेट खेलती है। Mr. Jack plays cricket. Mr. Jack क्रिकेट खेलता है। He doesn't play cricket. वो क्रिकेट नहीं खेलता है। She doesn't play cricket. वो क्रिकेट नहीं खेलती है। Mr. Jack doesn't play cricket. Mr. Jack क्रिकेट नहीं खेलता है। Does he play cricket? क्या क्रिकेट खेलता है? Does she play cricket? क्या वो लड़की क्रिकेट खेलती है? Does Mr. Jack play cricket? क्या Mr. Jack क्रिकेट खेलता है? प्रेजेंट की हम लोग बात करें, प्रेजेंट में अभी हम लोग बात करें, उससे बाहर अभी हम जा ही नहीं रहे, ना पास्ट में जा रहे हैं ना फ्यूचर में जा रहे हैं, प्रेजेंट की बात करें अभी। यहां तक क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया? ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन आस्क। उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नेगेटिव की। जब हम लोग नेगेटिव में किसी को क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे आपने मेरे को पूछा सर इनको ना जॉब चाहिए, तो मैंने आपसे पूछा क्या वो इंग्लिश बोलते हैं, तो आपने कहा नहीं सर। मैं कहा क्या वो इंग्लिश नहीं बोलते? क्वेश्चन नेगेटिव में जब हम क्वेश्चन पूछते क्या वो इंग्लिश नहीं बोलते? डजंट ही स्पीक इंग्लिश। अच्छा, क्या वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं? डजंट ही प्ले क्रिकेट। क्या वो क्रिकेट नहीं खेलते? डजंट ही प्ले क्रिकेट। हम कब की बात करें? फिर से प्रेजेंट की बात करें। देखो यहाँ पे भी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है, यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट। अच्छा, क्या वो गाड़ी नहीं चलाता है? डजंट ही ड्राइव ए कार। अब क्या हुआ, मैंने आप सब लोगों का कहा चलो आज हम पार्टी सेलिब्रेट करें यहाँ पे। अब मैंने कहा चलो चाय मंगवा दो सबके लिए। जब हम बाहर गए तो आपने कहा सर अभिषेक चाय नहीं पीता, तो मैंने कहा क्या वो चाय नहीं पीते? डजंट ही टेक टी। क्या वो चाय नहीं पीते? यहां तक समझ में आ गया? उसको कहते हैं क्वेश्चन नेगेटिव। देन आफ्टर दैट वी वर्क ऑन द रीजन आस्क। जब हम लोग किसी चीज का वजह जानना चाहते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ वो क्रिकेट क्यों खेलता है? व्हाई डज ही प्ले क्रिकेट? आप बताओगे कि वो एक्सरसाइज के लिए खेलते हैं या उनको अच्छा लगता है, तो अब वो आप अपना बताओगे कि किस लिए वो क्रिकेट खेलते हैं। देन आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट रीजन नेगेटिव। जब हम लोग किसी को नेगेटिव में वजह जानना चाहते हैं, व्हाई डजंट ही प्ले क्रिकेट? वो क्रिकेट क्यों नहीं खेलते? व्हाई डजंट ही प्ले क्रिकेट? वो क्रिकेट क्यों नहीं खेलते? यहां तक क्लियर हो गई चीजें? सबको समझ में आ गई? चलो अब हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको बताऊंगा अब हमें इनके साथ कैसे प्रैक्टिस करनी है, फिर हमें इन दोनों को मिक्सअप करके प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे एस का प्रयोग करना है, कहाँ पे एस का प्रयोग करना है। फिर हमारा कंप्लीट जो हमारी प्रैक्टिस है फिर वो कंप्लीट हो जाएगी आज। यानी कि जो हमारा प्रेजेंट का कॉन्सेप्ट है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ऐसी कोई चीज नहीं होगी या ऐसी कोई बात नहीं होगी जो आप प्रेजेंट में नहीं कर पाओगे। अगर ऐसा कुछ होगा तो आप मेरे को बताओगे। मेरे को नहीं लग रहा कि ऐसा कोई चीज है जो आप नहीं कर पाओगे आप प्रेजेंट में बात। ठीक है, चलो यहाँ पे सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे। पहले बनाएंगे पॉजिटिव सेंटेंस, फिर नेगेटिव, फिर क्वेश्चन आस्क, क्वेश्चन नेगेटिव।
चलो स्पीक इंग्लिश पे बनाते हैं। He speaks ही स्पीक्स इंग्लिश, शी स्पीक्स इंग्लिश, मिस्टर जैक स्पीक्स इंग्लिश। नेगेटिव सेंटेंस, ही डजंट स्पीक इंग्लिश, शी डजंट स्पीक इंग्लिश, मिस्टर जैक डजंट स्पीक इंग्लिश। क्वेश्चन नाउ, डज शी स्पीक इंग्लिश, डज मिस्टर जैक स्पीक इंग्लिश। क्वेश्चन नेगेटिव, डजंट ही स्पीक इंग्लिश, डजंट शी स्पीक इंग्लिश, डजंट मिस्टर जैक स्पीक इंग्लिश। Reason asked. Why does he speak English? Why does Mr. Jack speak English? Reason negative. Why doesn't she speak English? Why doesn't Mr. Jack speak English? समझ में आ गया यहाँ तक? एक और प्रैक्टिस करेंगे मीनिंग के साथ, फिर उसके बाद हम लोग ये सब कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि प्रेजेंट में कैसे बातें करते हैं दोनों के साथ। कोई सा भी डूअर हो, चाहे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, मिस्टर जैक, कोई सा भी हो, उनके साथ कैसे बातें करते हैं वो पता चल जाएगा। ठीक है, चलो मीनिंग के साथ बना तो राइट अ लेटर पे। ही राइट्स अ लेटर, वो चिट्ठी लिखता है। शी राइट्स अ लेटर, वो चिट्ठी लिखती है। मिस्टर जैक राइट्स अ लेटर, मिस्टर जैक चिट्ठी लिखता है। नेगेटिव, he doesn't write a letter, वो चिट्ठी नहीं लिखता है। she doesn't write a letter, वो चिट्ठी नहीं लिखती है। Mr. doesn't write a letter, Mr. Jack चिट्ठी नहीं लिखता है। Question asked, does he write a letter, क्या वो चिट्ठी लिखता है? Does she write a letter, क्या वो चिट्ठी लिखती है? Does Mr. Jack write a letter, क्या Mr. Jack चिट्ठी लिखता है? क्वेश्चन नेगेटिव, डजंट ही राइट अ लेटर, क्या वो चिट्ठी नहीं लिखता है? डजंट शी राइट अ लेटर, क्या वो चिट्ठी नहीं लिखती है? डजंट मिस्टर जैक राइट अ लेटर, क्या मिस्टर जैक चिट्ठी नहीं लिखता है? रीजन, वो चिट्ठी क्यों लिखता है? वाई डजंट शी राइट अ लेटर, वो चिट्ठी क्यों लिखती है? वाई डजंट मिस्टर जैक राइट अ लेटर, मिस्टर जैक क्यों लिखता है? वो चिट्ठी क्यों नहीं लिखता है? वाई डजंट शी राइट अ लेटर, वो चिट्ठी क्यों नहीं लिखती है? वाई डजंट मिस्टर जैक राइट अ लेटर, क्यों नहीं लिखता? यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर हो गई चीजें? पक्का करके, कोई डाउट तो नहीं है अब यहाँ तक? अब तो आपको पता चल गया ये दोनों की में डिफरेंस क्या है। अब मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे एस का प्रयोग करना होता है और कहाँ पे ईएस का यूज करना पड़ता है। देखो, कोई सा भी वर्ड, मैंने आपको पढ़ाया होगा पहले लेक्चर में, वर्ड क्या होता है। वर्ड्स, कोई भी शब्द एंड्स विथ, अगर किसी वर्ड के पीछे ओ आ गया, एक्स, सी एच, एस एच, सी डबल एस, तो इसके साथ क्या लगाना है? ईएस का यूज करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल है वह जियो गो, जैसे इसके लास्ट पे क्या आ गया? ओ हमारे साथ है ना यहाँ पे, तो क्या करेगा? गोस लगेगा। जैसे कि वॉश, WASH, वॉश, लास्ट पे क्या आ गया? SH है ना हमारे पास, है ना SH हमारे साथ, तो क्या लगाओगे? ES, वॉश, वॉश हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया? तो किसी वर्ड के पीछे O, X, CH, SH, Z, डबल S आ गया तो हमें इसके पीछे ES का प्रयोग करना पड़ता है। अगर ये सारे वर्ड्स नहीं, ये सारे लेटर्स नहीं आए, इनके अलावा हम कहेंगे रेस्ट ऑफ लेटर्स। अगर इन 5-6 को छोड़कर कोई और लेटर आ गया लास्ट, तो क्या करना पड़ेगा? ओनली एस का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे बात करेंगे स्लीप, तो लास्ट पे क्या आ गया? पी आ गया ना लास्ट पे, तो पी तो हमारे पास है ही नहीं यहाँ पे, है ना? नहीं है ना, तो क्या लगाओगे? एस, स्लीप्स। इससे बनती हमारी वर्ब की 5th फॉर्म। ये जैसे वर्ब की 1st फॉर्म है, इससे हमें बनती वर्ब की 5th फॉर्म। इसका एक ही यूज है, पूरी इंग्लिश में इसका एक ही यूज है, इसके अलावा इसका कोई भी यूज नहीं है। डज के साथ जब हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वहां पे हमें पॉजिटिव सेंटेंस के साथ इसका यूज करना पड़ता है, वर्ब की 5th फॉर्म का यूज करना पड़ता है। इसके अलावा इसके इंग्लिश में कोई भी यूज नहीं है, वहां पे इसको यूज करना है। क्लियर होगी चीजें? चलो इसको नोट डाउन करो, उसके बाद हम में चलो अब मैं बताऊंगा और भी एक रूल है। एक तो ये हो गया, एक दूसरा एक और है लास्ट, बस यही 2 है। अब किसी वर्ड के पीछे, अगर किसी वर्ड के पीछे लास्ट पे वाई आ गया, लास्ट पे पीछे वर्ड के पीछे वाई आ गया और उससे पहले वॉवेल्स होगा, यानी अगर ए, ई, I, O, U, S, ये आ गया, ठीक है, आई, ई,
A-E-I-O-U, ठीक है ना, वॉवेल्स, यही तो है वॉवेल्स, A-E-I-O-U। अगर किसी वर्ड के पीछे A-E-I-O-U आ गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पीछे S का प्रयोग करना पड़ेगा। ई और ई आई एस का प्रयोग करना होता है। हाँ, वो दूसरी जगह मैं बताऊंगा आपको। अगर लास्ट पे Y आ गया, अगर किसी वर्ड के पीछे Y आ गया और Y से पहले वॉवेल आ गया, A-E-I-O-U आ गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके पीछे S का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे मैं आपसे पूछूंगा प्ले, P-L-A-Y, प्ले, लास्ट पे आ गया Y और Y से पहले क्या आ गया, A हमारे पास है यहाँ पे, है ना, A है ना हमारे पास, ये वोवेल, तो क्या करोगे, एस का प्रयोग, प्लेस, P-L-A-Y-S, ये फर्स्ट फॉर्म, ये बन जाएगी। अब प्रॉब्लम होगी, सर अब मान के चलो Y तो आ ही गया, अब Y तो आ गया, अब Y से पहले वोवेल नहीं कॉन्सोनेंट आ गया, तो क्या करोगे, I-E-S, तो क्या करना होता है, ये जो Y होता है ना, Y होता है, इसके बाद में, इसके बदले में I लगाना है, इसके बदले I लगाना है, फिर उसके बाद ES का प्रयोग करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ES का प्रयोग करना पड़ता है। अगर किसी के वर्ड के पीछे Y आ गया और Y से पहले कॉन्सोनेंट आ गई, यानी इन 5 लेटर्स को छोड़कर कोई और लेटर आ गया, तो हमें क्या करना पड़ता है, Y लगाना होता है। जैसे कि WORRY, बॉडी, चिंतित होना, लास्ट पे Y आ गया और Y से पहले क्या आया, R हमारे पास है नहीं यहाँ पे, और R क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो क्या करोगे, WORRIES, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ये आपकी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होगी। क्लियर हो गया यहाँ तक, समझ में? यही 2 है रूल्स जो इससे हमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनानी होती, इसके अलावा और कोई भी नहीं। चलो क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है, चलो। अब मैं दोनों में डिफरेंस करा दूंगा ताकि और भी क्लियरली समझ में आ जाएगा। फाइनली लास्ट में इन दोनों की डिफरेंस करा दूंगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका ये कॉन्सेप्ट आज हमेशा के लिए फिनिश हो जाएगा। कैसे? जैसे कि यहां पे आ गया आई स्पीक इंग्लिश, इसका मतलब क्या हुआ, मैं इंग्लिश बोलता हूं, क्योंकि सर हमने आई के साथ यूज किया, आई स्पीक इंग्लिश। और अब ही के साथ क्या आएगा, He speaks English. ही स्पीक्स इंग्लिश आएगा, ही स्पीक्स इंग्लिश। चलो पता, स्पीक के साथ एस आएगा कि ईएस आएगा, स्पीक के साथ एस आएगा कि एस आएगा, क्योंकि उसमें से वो सारे वर्ड्स नहीं है स्पीक के पीछे, इसलिए स्पीक्स आएगा। दोनों की मीनिंग सेम है। ये ऐसा मत समझना कि ही स्पीक्स वो ज्यादा इंग्लिश बोलता है, आई स्पीक मैं कम इंग्लिश बोलता हूं, नहीं। यही न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में होता है। जब मैं आपको न्यूज़पेपर की हेडलाइन पढ़ना सिखाऊंगा इसके बाद, तो वहां पे किसी का भी नाम लिखा होता है ना, ही वॉक्स, ही टॉक्स, तो ऐसा मत कहना ही टॉक्स वो ज्यादा बातें करता है, नहीं, उसका मतलब होता है वो बातें करता है। कब? प्रेजेंट में। जैसे कि ही प्लेज क्रिकेट, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज्यादा क्रिकेट खेलता है। जब आप पहली बार न्यूज़पेपर हेडलाइंस पढ़ते हो, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये न्यूज़पेपर हेडलाइंस में यूज होता है, तो आप ये मत समझना कि वो वहां पे ज्यादा करता है। इसी तरह यहाँ पे ये मत समझना कि ही स्पीक्स इंग्लिश, वो ये वहां पे ज्यादा इंग्लिश बोलता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज होता है। दोनों की मीनिंग सेम है। आई स्पीक इंग्लिश का मतलब क्या हुआ, मैं इंग्लिश बोलता हूं, प्रेजेंट में। हिंदी में मीनिंग भी अगर लिखोगे तो याद रहेगा, आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूं, ही स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता है, मीनिंग सेम। ऐसा मत करना ज्यादा नहीं बोलते, बराबर ही बोलते हैं हम लोग। क्लियर होगी चीजें? चलो उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस। अच्छा, मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूं, I don't speak English. आई डोंट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूं। प्रेजेंट की बात करें, भैया मेरे को इंग्लिश नहीं आता, आई डोंट स्पीक इंग्लिश, मेरे से हिंदी में बातें करो, आई डोंट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोलता। अच्छा कहोगे सर, उसके साथ जब वहां जाओगे ना बात करने के लिए, उसके साथ हिंदी में बातें करते, क्योंकि वो इंग्लिश नहीं बोलता है, तो कैसे कहोगे, He doesn't speak he English. doesn't speak English, clearly he doesn't speak English। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके साथ डू का यूज होता है, इनके साथ डज का यूज होगा। जब हमने डू और नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिखा, उसको कहते हैं डोंट, और डज और नॉट को शॉर्ट फॉर्म में डजंट कहते हैं। जैसे कि डू और नॉट को जब हम लोग शॉर्ट फॉर्म या कॉन्ट्रास्ट फॉर्म में लिखते हैं, दैट्स कॉल्ड अ डोंट,
और जब होता है डज और नॉट, इसको शॉर्ट फॉर्म या कॉन्ट्रास्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? डजंट कहते हैं। तो हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा आई डोंट स्पीक इंग्लिश, भैया मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूं, और वो इंग्लिश नहीं बोलता है, ही डजंट स्पीक इंग्लिश। अब हमने यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया और यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया है। यहाँ तक क्लियर होगी चीजें? दोनों में डिफरेंस करोगे ना तो क्लियरली समझ में आ जाएगा, फिर कभी भी ये नहीं होगा कि कंफ्यूजन। क्वेश्चन आस्क, क्या मैं इंग्लिश बोलता हूं? Do I speak? Do I speak English? मैं अपने आप से पूछता हूं क्वेश्चन। मैं किससे पूछता हूं? अपने आप, क्योंकि मुझे इंटरव्यू देने जाना है तो मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछता हूं, क्या मैं इंग्लिश बोलता हूं? डू आई स्पीक इंग्लिश? क्या मैं इंग्लिश बोलता हूं? मैं अपने आप से क्वेश्चन कर रहा हूं, डू आई स्पीक इंग्लिश? क्या मैं इंग्लिश बोलता हूं? अच्छा, क्या वो इंग्लिश बोलता है? He He doesn't doesn't. He speak. does speak. नहीं, क्वेश्चन Does he speak English? डज ही स्पीक इंग्लिश? जैसे आपने मेरे को पूछा कि इनको जॉब चाहिए, तो मैंने कहा मैं तो जॉब दे दूंगा। क्या वो इंग्लिश बोलता है? क्या वो इंग्लिश बोलता है? डज ही स्पीक इंग्लिश? डज ही स्पीक इंग्लिश? क्या वो इंग्लिश बोलता है? क्वेश्चन नेगेटिव, जब मुझे इंटरव्यू देने जाना है तो मैं अपने आप से पूछता हूँ, क्या मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ? जैसे कि Don't हाँ, I speak? जैसे मैं वहां पे मैंने न्यूज़पेपर में देखा कि वहां पर इंग्लिश की जरूरत है, तो मैं कह रहा भैया मेरे को तो जानना चाहिए, तो अपने बस से पूछता हूँ, मैं तो इंग्लिश बोलता हूँ, क्या मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ? डोंट आई स्पीक इंग्लिश? क्या मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ? या आपने कहा कि सर कैसे मैं बातें करूं, मेरे साथ इंग्लिश में बातें करो, तो मैं कह रहा कैसे बातें करो? क्या मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ? डोंट आई स्पीक इंग्लिश? डोंट आई स्पीक इंग्लिश? अच्छा, क्या वो इंग्लिश नहीं बोलता है? Doesn't he speak English? डजंट ही स्पीक इंग्लिश? आपने कहा उनको जॉब दिला दो, मैंने कहा क्या वो इंग्लिश नहीं बोलता है? डजंट ही स्पीक इंग्लिश? डजंट ही स्पीक इंग्लिश? क्लियर हो गई यहाँ तक? ये चार सेंटेंस समझ में आ गया? पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन आस्क, क्वेश्चन नेगेटिव। क्लियर हो गई? ये डिफरेंस हो रही, प्रैक्टिस चल रही है हमारी इसकी आज। चलो उसके बाद रीजन आस्क, जब हम लोग किसी चीज का वजह जानना चाहते हैं, मैं इंग्लिश क्यों बोलता हूँ? Why do I speak English? वाई डू आई स्पीक इंग्लिश? मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछता हूँ ये चीज, वाई डू आई स्पीक इंग्लिश? मैं कह रहा सर मेरे को एक बात बता, वो लड़का इंग्लिश क्यों बोलता है? Why does he speak English? वाई डज ही स्पीक इंग्लिश? मैं आपको बताऊंगा, मेरे इनको अच्छा लगता है इसलिए इंग्लिश बोलता है ना? वाई डज ही स्पीक इंग्लिश? वाई डज ही स्पीक इंग्लिश? अब मैं अपने आप से पूछता हूँ, मैं इंग्लिश क्यों नहीं बोलता हूँ? वाई डोंट आई स्पीक इंग्लिश? रीजन नेगेटिव, doesn't he speak English? वाई डोंट आई स्पीक? Why doesn't? क्लियर हुई? यहाँ तक समझ में आ रहा है? अच्छा, वो इंग्लिश क्यों नहीं बोलता है? वाई डजंट ही स्पीक इंग्लिश? रीजन नेगेटिव, जब मैं नेगेटिव में पूछता आपसे भैया अब वो इंग्लिश क्यों नहीं बोलता है, वाई डजंट He speak English. ही स्पीक इंग्लिश? वाई डजंट ही स्पीक इंग्लिश? वो इंग्लिश क्यों नहीं बोलता है? क्लियर हो गया अच्छे से? ये डिफरेंस क्लियर होगी दोनों में, कैसे कि आई वी यू दे के साथ कैसे हम लोग सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं, कैसे हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, और ही शी इट मिस्टर जैक के साथ कैसे हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, ये भी अब आपको समझ में आ गया। कोई डाउट नहीं होगा आपको बोलने में, जब आप स्पीक करोगे अब कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अब हम एक बार क्या करेंगे, ऊपर से नीचे तक प्रैक्टिस करेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे अब कॉन्सेप्ट्स को। पहले पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, फिर नेगेटिव, फिर क्वेश्चन आस्क, फिर क्वेश्चन नेगेटिव। उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा ऊपर और नीचे दोनों के साथ कैसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ तक क्लियर? चलो किस पे बनाओगे? चलो टीच इंग्लिश पे बनाते हैं। पहले हम बनाएंगे, हाँ रुको, पहले हम बनाएंगे पॉजिटिव सेंटेंस, बट धीरे धीरे बनाएंगे, सारे एक ही रिदम में बनाएंगे, तब उससे क्या होगा, डाउट क्लियर अप हो जाएगा। पॉजिटिव सेंटेंस, I speak, I teach English, we teach English, you teach English, they teach English, he teaches English, she teaches English, Mr. Jack teaches English। अब हम बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस, है ना? I don't teach English, we don't teach English, you don't teach English, they don't teach English, he doesn't teach English, she doesn't teach English, Mr. Jack doesn't teach English। अब हम बनाएंगे क्वेश्चन आस्क,
Do I teach English? Do we teach English? Do you teach English? Do they teach English? Does he teach English? Does she teach English? Does Mrs. Jack teach English? एक ही रिदम है, ठीक है। क्वेश्चन नेगेटिव, don't I teach English? Don't we teach English? Don't you teach English? Don't they teach English? Doesn't he teach English? Doesn't she teach English? Doesn't Mr. Jack teach English? अब होगा रीजन आस्क, why do I teach English? Why do we teach English? Why do you teach English? Why do they teach English? Why doesn't he teach English? Why doesn't she teach English? Why doesn't Mr. Jack teach English? क्लियर होगी चीजें, समझ में आ गया ना कैसे कॉन्सेप्ट है। इसी तरह आपको घर में प्रैक्टिस करनी, इससे आपका फ्लो बन जाएगा। देखो क्या होता है, जब तक हमारी जॉज ओपन नहीं होगी, जब तक आप खुद के साथ प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप खुद बोलना नहीं सीखोगे, तब तक आप दूसरे के साथ नहीं बोल सकते हो। अब आपको क्या करना है, जो मैंने आपको शीट दिया है, जो मैंने आपको वर्ब्स की शीट दी है, उससे क्या करना, जितने भी वर्ब्स लिखे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारा वर्ब है पहला अब्यूज, आपको पता चलना चाहिए सर अब्यूज का मतलब होता है गाली देना है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है अब्यूज्ड, थर्ड फॉर्म है अब्यूज्ड। इससे क्या होगा, एक तो आपको वर्ब्स याद हो जाएंगे, दूसरी जब आप इनके साथ प्रैक्टिस करोगे उससे क्या होगा, आपका फ्लो बन जाएगा, क्योंकि हमें यही इंग्लिश बोलना है, यही हमें इंग्लिश लोगों के साथ बातें करनी होगी। जब तक आपको वर्ड की मीनिंग नहीं पता होगा तब तक आप नहीं बोल पाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, आपको यहाँ पे वेयर इज द मार्कर, अब आपको ये नहीं पता कि मार्कर किसको कहते हैं, आप तो ढूंढते रहते हो, आपको वेयर का मतलब हमें पता है कहाँ, बट हमें मार्कर की मीनिंग नहीं पता है। इसी तरह आपको पता है गाली देने को अब्यूज कहते हैं, बट अब आपको ये नहीं पता कि ही अब्यूजेस आएगा और आई अब्यूज आएगा, तब तक उसकी कोई यूज नहीं है। क्लियर होगी चीजें, आपको पता है सर गाली देने को अब्यूज कहते हैं, बट आपको ये नहीं पता कि ही अब्यूजेस लगाना है, आई अब्यूज का प्रयोग करना है। अब आपको क्या करना है, घर में जितने भी वर्ब्स मैंने पढ़ाए, जितने भी वर्ब्स की शीट मैंने दिए, उस पे घर में प्रैक्टिस करना है। एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स आपको घर में प्रैक्टिस करनी है। ये प्रेजेंट का कॉन्सेप्ट है, इससे बाहर प्रेजेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। इतना ही इंग्लिश है प्रेजेंट का, इससे बाहर नहीं है। या तो पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, या तो हम किसी को क्वेश्चन पूछेंगे, ये वो हमें यस कहेगा या तो नो कहेगा, या तो हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे या तो नेगेटिव, या तो बताएंगे भैया क्यों करते या तो क्यों नहीं करते। ये सारे सेंटेंस हम लोग यूज करते हैं स्पोकन इंग्लिश। यहाँ तक क्लियर होगी, चलो इसको नोट डाउन करो, देन आफ्टर दैट वी विल मूव नेक्स्ट थिंग। चलो अब नहीं लग रहा कि मेरे को अब कोई डाउट आएगा आपको प्रेजेंट कॉन्सेप्ट में। इससे पहले अगर कुछ डाउट हो भी चुका होगा, अब नहीं आएगा कोई सा भी डाउट, है ना। अब फॉर एवर के लिए हमारा प्रेजेंट का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। प्रेजेंट इंग्लिश बोलने के सबसे वर्ड मीनिंग्स याद करनी पड़ेगी बोलने के लिए। अब वर्ब्स याद करना पड़ेगा, जब तक वर्ब्स याद नहीं होंगे तब तक नहीं बोल पाओगे ना। वर्ब्स बहुत जरूरी है। अब आपको मैंने फिर से कहा, आपको नहीं पता गाड़ी चलाने को ड्राइव कहते हैं, मैं कितना भी इंग्लिश यहाँ पे सिखाऊंगा आप नहीं बोल पाओगे। ये ड्राइव आपको खुद याद करना पड़ेगा। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि आई के साथ ड्राइव आएगा, ही के साथ ड्राइव आएगा। ये कंफ्यूज माइंड में नहीं रखना है। जो डाउट आते हैं हमारे पास, इससे पहले भी स्टूडेंट्स का डाउट आया मेरे पास, जैसे कि वो कहते हैं सर अगर एक लड़का है उसको कहते हैं बॉय, अगर एक लड़का है तो उसको कहते हैं बॉय, अगर एक से ज्यादा है उसको कहते हैं बॉयज, है ना। इसी तरह ये मत कहना कि प्ले का मतलब होता है एक खेलना, प्लेज का मतलब होता है एक से ज्यादा खेलना, ये गलत है, ये सही है। क्योंकि सर ये नाउन है और ये वर्ब है। ये वर्ब है। वर्ब क्या होते हैं, जिसके फॉर्म्स हम बना सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वो होते हैं वर्ब्स। बट ये जो है ये नाउन है, ये अलग चीज है और ये अलग चीज है, ठीक है, ये अलग चीज। इसलिए जब हम लगाते ही के साथ, ही के हम साथ लगाएंगे हम प्लेज, ये बिल्कुल भी इसका मतलब ये नहीं कि वो ज्यादा क्रिकेट खेलता है, नहीं। इसके साथ हमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करना पड़ता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं इसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना पड़ता है। क्लियर होगी चीजें। ये डाउट आता है तो ये डाउट रिमूव हो जाता है, क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर रीड करोगे, जब आप न्यूज़पेपर रीड करोगे तो वहां पे किसी का नाम लिखा जाता है विराट कोहली स्ट्राइक्स द बॉल, तो आप ये मत समझो कि वो ज्यादा मारता है बॉल को, नहीं। इसका मतलब होता है कि वो ही, शी, इट, मिस्टर जैक के नाम में आता है, तो वहां पे उसके साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करना पड़ता है, या हम कह सकते हैं सिंगुलर वर्ब की यूज करना पड़ता है, ठीक है। मीनिंग दोनों की सेम है कि हम लोग प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं। और यही वर्ब, ये जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, इसका पूरी इंग्लिश में एक ही यूज है जब हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं। क्लियर हो गई चीजें। अब मुझे नहीं लग रहा कोई डाउट होगा। अब कोई और डाउट है तो मेरे को पूछो आज, क्योंकि यही डाउट, अगर जो डाउट आप लोगों को आएगा यहाँ पे क्लास में, यही डाउट फिर ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी आ जाता है, या बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी सेम डाउट आते हैं, क्योंकि उनके पास भी वो लोग भी ऐसे ही इंग्लिश सीखते हैं। ठीक है, चलो बता फिर क्या क्या डाउट है और कुछ
कोई और डाउट नहीं है, पक्का क्लियर? चलो फिर, चलो, we had finished the practice on this topic, do does first form of the verb, and the same way you will have to do it at your home. Then after that, if you have any doubt, then after that you can comment on this thing, then after I will solve all of it. Thank you.